नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज। राज्य में लंबित निकाय चुनाव मई जून माह में हो सकता है। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारी में लगा है। आयोग को भारत निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के आंकड़े मिल गए हैं। इसके आधार पर आयोग के द्वारा नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के विभिन्न पदों के लिए होने वाले चुनाव के लिए वार्डों के पुनर्गठन का काम किया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि 2 महीने में वार्डों के पुनर्गठन की तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। इसके बाद मतदाता सूची के विखंडन का कार्य किया जाएगा। इधर निकायों में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ट्रिपल टेस्ट के बाद आरक्षण का वर्तमान स्वरूप भी बदलेगा। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी का आरक्षण तय होगा। बता दें, निकाय चुनाव पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव के दौरान तैयार मतदाता सूची के आधार पर होगा। हालांकि बताया जाता है कि निकाय चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य में मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी किया जाता है, तो नई मतदाता सूची के आधार पर ही राज्य में निकाय चुनाव कराना होगा। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन की प्रक्रिया शुरू। झारखंड के 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीबीएसई पैटर्न पर चलने वाले इन विद्यालयों में नामांकन के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से फॉर्म भरे जा सकते हैं। बता दें, ऑनलाइन आवेदन के लिए इंटरनेट पर evidyawahini.jharkhand.gov.in स्टूडेंट एडमिशन वेबसाइट पर कराया जा सकता है। पिछले वर्ष आरंभ किए गए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी है। मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पूरी तरह सीबीएसई पैटर्न पर चलाए जाते हैं। वर्तमान में संचालित 80 स्कूलों से 4496 तक बढ़ाने की योजना है। इन विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा आधारभूत संरचना से लेकर योग्य शिक्षकों के चयन तक में खास ख्याल रखा जाता है। हर स्कूल में लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथ लैब और पुस्तकालय के साथ स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही छात्रों के शारीरिक विकास के लिए सभी विद्यालयों में खेल कूद की भी पूरी व्यवस्था कराई गई है। गिरिडीह में ट्रक ने 2 बच्चे की ले ली जान। गिरिडीह जिले के देवरी में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना हुए हैं। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। एक 4 साल के बच्चे समेत 2 लोगों की जान चली गई। तेज रफ्तार ट्रक ने 2 लोगों को अलग अलग जगहों पर कुचल दिया है। बता दें, इससे बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरे की मौत इलाज के क्रम में अस्पताल में हो गई। सड़क हादसे में मौत से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और लोगों को समझाया है। सड़क हादसे की पहली घटना हीरोडीह थाना क्षेत्र के मंडरो बाजार की है। यहां सड़क के किनारे खड़े 4 वर्षीय सिफान अंसारी की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। सिफान तीसरी थाना क्षेत्र के बेलवाना गांव निवासी शहबाज अंसारी का पुत्र था। शहबाज अपनी पत्नी और पुत्र के साथ मंडरो बाजार में खरीदारी करने आया था। वहीं शहबाज पत्नी और पुत्र के साथ दुकान से खरीदारी कर बाहर निकल रहा था। इसी दरमियान अनियंत्रित ट्रक उसके पुत्र को कुचल दिए। झारखंड के कारोबारी ने 90 करोड़ में खरीदा प्राइवेट जेट। देश के अमीर कारोबारियों में से एक झारखंड के सुरेश जालाना ने पूरे परिवार के लिए एक प्राइवेट जेट खरीद लिया है। झारखंड के सबसे बड़े कार्बन रिसोर्स कंपनी के मालिक जालान ने 10 सीटों वाले विमान का 90 करोड़ रुपए में सौदा किया है। दरअसल देश के अमीर कारोबारियों में 299 स्थान रखने वाले गिरिडीह के मशहूर उद्योगपति सुरेश जालान ने 90 करोड़ रुपए की लागत से एक प्राइवेट जेट खरीदा है। 10 सीटों वाले इस विमान से स्विट्जरलैंड से उड़कर गिरिडीह हवाई अड्डा यानी बोरो एयरोड्रम पर अपनी पहली लैंडिंग की है। बता दें, गणतंत्र दिवस के अवसर पर उस विमान का पूजन किया गया। विमान ने सिंगापुर के लिए अपनी पहली उड़ान भरी है। यह कदम क्षेत्र में सुरेश जालान की बढ़ती आर्थिक ताकत और वैश्विक कनेक्टिविटी की ओर संकेत करता है। झारखंड के लैंप्स और पैक्स में मिलेगी प्रज्ञा केंद्र की सेवाएं। झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सोमवार को राज्य सहकारिता विकास समिति की बैठक की। उन्हें जानकारी दी गई है कि 1270 लैंप्स पैक्स ऑनलाइन हो गए हैं। उन्होंने यहां प्रज्ञा केंद्र की सेवाएं शुरू करने का भी निर्देश दिया है। अफसरों से उन्होंने कहा है कि झारखंड के संसाधनों और अधिकतम लोगों की जरूरतों के अनुसार ही सहकारिता विकास की योजना तय करें। कुछ जिलों में सहकारिता बैंक की शाखा खोलने के मुद्दे पर उन्होंने निर्देश दिया है कि बैंक पहले अपनी स्थिति मजबूत करे, फिर विस्तार की योजना पर काम करे। राज्य में सहकारिता के क्षेत्र में वही करना है जो राज्य हित में हो। उन्होंने कहा है कि वैसी विकास योजनाएं न ले जो बाद में राज्य पर बोझ साबित हो सके।
सहकारिता विभाग के कुछ प्रस्ताव पर उन्होंने और कार्य करने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रस्ताव राज्य के इकोसिस्टम के अनुरूप होनी चाहिए। बता दें, झारखंड सहकारिता विकास समिति की बैठक में बताया गया है कि राज्य के चयनित 1500 लैब्स पैक्स में से 1270 कंप्यूटरीकृत होकर ऑनलाइन हो चुके हैं। झारखंड के अस्पतालों के संचालन को नए पद सृजित होंगे। राज्य के मेडिकल कॉलेजों से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का समुचित तरीके से संचालन के लिए सरकार ने 298 पदों का सृजन कर दिया है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने संकल्प जारी कर दिया है। संकल्प के अनुसार सृजित पदों में वरीय अस्पताल प्रबंधक के 39, अस्पताल प्रबंधक के 201, वित्तीय प्रबंधक के 29 और आईटी एग्जीक्यूटिव के 29 पद शामिल हैं। इन सभी पदों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक मानव बल आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चिकित्सा सेवा का लगातार विस्तार किया जा रहा है, लेकिन मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पतालों समेत स्वास्थ्य केंद्र के संचालन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण से जुड़े कार्य के लिए कोई पद सृजित नहीं है। इन परेशानियों को दूर करने के लिए यह पहल की गई है। बाबूलाल रघुवर दास और संजय सेठ को सुप्रीम कोर्ट से राहत। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे समेत बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, संजय सेठ समेत 28 पार्टी नेताओं को अदालत से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील याचिका खारिज कर दी है। बता दें, झारखंड हाई कोर्ट ने अगस्त 2024 में उक्त भाजपा नेताओं के खिलाफ धुरुआ थाने में दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी थी। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। बता दें कि अप्रैल 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, संजय सेठ, निशिकांत दुबे के नेतृत्व में यह घेराव शुरू हुआ था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी, जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया था। बाद में इसे लेकर धुरुआ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। स्कूलों की बाल सांसद में अब होगा छात्रवृत्ति मंत्री का पद। झारखंड के 35,547 सरकारी स्कूलों में छात्रवृत्ति मंत्री बनाए जाएंगे। स्कूल की हर बाल सांसद में एक एक छात्रवृत्ति मंत्री होंगे। ये स्कूल के अन्य छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके, इसे सुनिश्चित करेंगे। छात्रवृत्ति मंत्री देखेंगे कि स्कूल के छात्र छात्राएं ई कल्याण पोर्टल पर आवेदन करें ताकि उन्हें छात्रवृत्ति मिले। इसके लिए आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। कल्याण आयुक्त ने जिलों को निर्देश दिया है कि झारखंड के सभी विद्यालयों में बाल सांसद का गठन किया गया है। इसमें विभिन्न कार्यों के दायित्व के लिए मंत्री मनोनीत किए गए हैं। वर्तमान में बाल सांसद में एक छात्रवृत्ति मंत्री बनाए जाने की आवश्यकता है। छात्रवृत्ति मंत्री का दायित्व अपने विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को ई कल्याण पोर्टल पर छात्रवृत्ति के आवेदन करने की प्रक्रिया से अवगत कराना होगा। झारखंड में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का होगा विकास। झारखंड में वन्य जीवों के विविधतापूर्ण संसार को आम पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के विकास के लिए सुविधा युक्त कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। पर्यटन विभाग इस दिशा में वन विभाग की मदद से बढ़ेगा। झारखंड में पलामू बाघ अभ्यारण्य देश के सबसे पहले घोषित टाइगर रिजर्व में से एक है। झारखंड में वन्य जीवों की एक समृद्ध विविधता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जानवर, पक्षी और वनस्पति शामिल हैं। वन जीव पर्यटन के समिति दायरे को व्यापक विस्तार दिया जाएगा। झारखंड में कल से बादल के आसार। देश के उत्तरी भागों से आ रही बर्फीली हवाओं ने झारखंड को फिर से ठिठुरा दिया है। तापमान में अप्रत्याशित गिरावट आने से रात में कनकनी बढ़ गई है। पूरे राज्य में अगले 2 दिन सर्द हवाएं चलने के आसार हैं। मौसम विभाग रांची के अनुसार बुधवार से एक बार फिर मौसम में बदलाव दिखेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल छाने से कनकनी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि ठंडी हवाओं के कारण राजधानी समेत अधिकांश शहरों का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से नीचे आ चुका है। रांची का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं गुमला का न्यूनतम पारा सबसे कम 4.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। पिछले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं चतरा, धनबाद, खुट्टी, लोहरदगा, रामगढ़, सिमडेगा का तापमान 7 डिग्री से नीचे रहा है। बर्फीली हवा चलने के कारण अधिकतम तापमान में भी कमी आई है। रांची समेत अधिकांश शहरों का अधिकतम तापमान औसतन तापमान से नीचे चल रहा है। सरायकेला में भरभरा कर गिरी बिल्डिंग। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया के टायो कॉम्प्लेक्स में सोमवार की शाम 5 बजे अफरा तफरी मच गई है, जब ई टाइप की 4 मंजिला एक पुरानी बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। एक बिल्डिंग के 8 भवन गिरने से इलाके में धूल का गुब्बारा फैल गया है। अचानक हुए हादसे के कारण इलाके में अफरा तफरी भी मच गई है। बिल्डिंग में टायो कंपनी के कर्मचारी रहते थे। कंपनी वर्तमान में बंद है। स्थानीय निवासियों के अनुसार रविवार की रात 8 बजे से ही बिल्डिंग की दीवारें ढहने लगी थी। लोगों में भय व्याप्त था, जिससे कई लोग रविवार की रात से ही बिल्डिंग से बाहर निकल गए थे और रात खुले आसमान के नीचे गुजारी। कई लोग
खुशनसीब थे कि अनहोनी की आशंका से पहले ये अपना सामान निकाल लिए थे, जबकि कई लोग कॉलोनी से बाहर होने से सामान नहीं निकाल सके, जिसके कारण उनका लाखों का सामान बर्बाद हो गया। लेकिन बिल्डिंग खाली होने से बड़ा हादसा होने से टल गया है। मैया सामान योजना पर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगी जानकारी। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ ने एक मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए मैया सामान योजना के लिए अब तक खर्च की गई राशि की जानकारी मांगी है। पारित आदेश में अदालत ने सरकार से पूछा है कि मैया सामान जैसी योजना में सरकार कितने लोगों को डीबीटी के माध्यम से पैसा दे रही है और इस पर कितनी राशि खर्च की गई। मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को निर्धारित की गई है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग में बताया है कि भुगतान के लिए पैसे नहीं होने से संबंधित जानकारी पर उक्त आदेश पारित किया गया है। वहीं इस संबंध में रतन देवी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनके पति राजशेखर तिवारी चतरा जिले में लाइब्रेरियन थे। वर्ष 1999 से 2022 तक उन्हें भुगतान नहीं मिला, जो राशि 18.68 लाख के करीब है। वरीय अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग भंडाफोड़ हुआ है। इस गिरोह के लोग कई आईपीएस, डीएसपी और दरोगा स्तर के लोगों से संपर्क में थे। इसके अलावा प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी यह गिरोह संपर्क में थे। इसको लेकर रांची पुलिस ने सोमवार की देर शाम आधिकारिक तौर पर जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली है कि कुछ लोगों के द्वारा एक समूह बनाकर राज्य के वरीय पदाधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग के अलावा अन्य टेंडर मैनेज करने का आश्वासन देकर ठगी का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में कोतवाली थाना में सान्हा दर्ज कर सज्जाद उर्फ मुन्ना और कैप्टन सिंह सलूजा को थाना बुलाकर पूछताछ किया गया। पूछताछ और अब तक के किए गए जांच से स्पष्ट हुआ है कि इस समूह में आयरन सरकार, चंदन लाल और सूर्य प्रभात समेत कई लोग शामिल थे। आईएएस पूजा सिंघल को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में खुट्टी में मनरेगा घोटाला में आईएएस पूजा सिंघल की भूमिका की सीबीआई जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने उक्त याचिका निष्पादित कर दी है। अदालत ने कहा है कि इस याचिका में सुनवाई के लिए कोई मुद्दा अवशेष नहीं है। मामले की जांच हो रही है, ऐसे में इस याचिका पर सुनवाई बंद की जाती है। इसको लेकर पहले प्रार्थी अरुण कुमार दुबे ने जनहित याचिका दाखिल की थी। धन्यवाद।